बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में वाया दुबई होके जो लोग आ रहे हैं सऊदी अरब, तो हमारे एक दोस्त हैं जो अभी फ़िलहाल ही आए हैं, एक दिन पहले आए हैं। तो आज 13 अक्टूबर है और ये 11 अक्टूबर को सऊदी अरब में एंट्री करे हैं। तो जो भी प्रोसीजर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भाई लोग के दिल में, जो लोग अभी वाया होकर दुबई होके सऊदी अरब में एंट्री करना चाह रहे हैं, जो लोग अभी इंडिया और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल में दो डर सबसे बड़ा है। पहला डर जो है तवक्कल और दूसरा सेहती को लेके, क्योंकि एक अफवाह फैला दी गई कि दुबई गवर्नमेंट जो है या दुबई एयरपोर्ट में जो सेहती कंपलसरी कर दिया गया और कोई बोलता तवक्कल कंपलसरी कर दिया गया। तो इस टाइप का एक डर बना दिया गया लोगों के दिल में और लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान, जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं कि भाई मेरे पास तवक्कल है, मेरा सेहत ही नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह ट्रैवल करूं, मैं कहीं वापस तो नहीं आ जाऊंगा, सारी चीज़ें। तो हमारे एक दोस्त हैं जुल्फ़िकार अली ख़ान साहब, ये हमारे इंडिया ही के हैं। तो ये माशाल्लाह सऊदी अरब आ गए आज। तो आज इन्होंने 13 तारीख को मेरी इन्फॉर्मेशन फिल कराई, ये 11 तारीख को सऊदी अरब में एंट्री किए हैं। तो माशाल्लाह जैसे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने फिल कराई है, तो इंशाल्लाह हम सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इनको क्या क्या वहाँ ज़रूरत पड़ी, और इन्होंने अगल बगल का जो वहाँ का कंडीशन था, दुबई एयरपोर्ट का बाई एयर आए हैं, और जो वहाँ का कंडीशन था, क्या क्या लोगों से मांगा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था, क्या नहीं पूछा जा रहा था, इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें सबमिट करेंगे। तो जो भी लोग भाई लोग अभी दुबई के लिए आ रहे हैं और जो भाई लोग अभी क्वारंटाइन में हैं दुबई में, तो वो किस तरह ट्रैवल करें और इसके लिए क्या क्या उनके सर में, मतलब सर पे टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम सबमिट करेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन उसे ऑल पे करके क्लिक कर लें। आपका इससे नुकसान कुछ नहीं, आपके इससे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन फिल कराई, तो वो इन्फॉर्मेशन थी अराइवल रजिस्ट्रेशन की, कि आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इनका अराइवल रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। इन्होंने अराइवल रजिस्ट्रेशन किया, ये हो गया कंपलसरी, ठीक है। इसके बिना आपको ट्रैवल नहीं की, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आप जो भी हैं, आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर सऊदी अरब के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो दुबई से। उसके बाद फिर आपको सेकेंड जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है RT-PCR टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ आपको, ये दो चीज़ देखी जा रही है। उसके बाद चलिए हम इनके थोड़ा टिकट वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह आपको हम शेयर करते हैं। उसके बाद हम तवक्कल और सेहती पे बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये इनका RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट है जुल्फ़िकार अली ख़ान साहब की, जो इन्होंने वहाँ दुबई में कराई थी, ठीक है। इसके बाद ये इनके RT-PCR टेस्ट हो गए, नेगेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें। और उसके बाद चलिए अब हम आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। ये इनकी होगी एयरलाइंस की टिकट, ठीक है, और एयरलाइंस की टिकट वगैरह होगी, और ये इनका बोर्डिंग पास हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी। चलिए अब हम एयरपोर्ट का प्रोसेस बताते हैं कि एयरपोर्ट पे इनके साथ क्या हुआ और इनको क्या मांगा गया, इन्हों पे क्या दिक्कत हुई या कि नहीं हुई। तो सबसे पहले मैंने इनसे जो सवाल किए वो सवाल ये थे कि आप जब एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ आपसे क्या सबसे पहले मांगा गया था। इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ दुबई बॉर्डर पे दो चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है। पहली चीज़ आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन, जिसे मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, गागा की न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक दो चीज़ कंपलसरी किए गए। एक तवक्कलना का ग्रीन स्टेटस अम्यून, और दूसरा नेक्स्ट बोला गया कुदूम का रजिस्ट्रेशन यानी अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इनसे जो मांगा गया वो RT-PCR टेस्ट और दूसरा अराइवल रजिस्ट्रेशन। इसके बाद इनके पास तवक्कलना इनसे पूछा भी नहीं गया, सेहती पूछा भी नहीं गया। इसके बाद इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन फिल कराई, उन्होंने बोला कुछ लोग थे जिसके 1-2% यानी पूरी फ़्लाइट में 1-2% लोग से सिर्फ तवक्कलना, इनके साथ में जो लोग थे इनसे तवक्कलना मांगा गया कि तवक्कलना आपके पास है। तो उन लोगों ने जैसे मोबाइल खोल के दिखाया, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि जाइए, मुश्किल नहीं है। और RT-PCR टेस्ट पे उन लोग अपना स्टैंप लगा रहे हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ सबमिट भी करा रहे हैं और आपको जाने दे रहे हैं। यानी अब आपके मन में जो ख्याल था RT-PCR टेस्ट कंपलसरी हो गया, इसके वजह आपके मन में ख्याल था सेहती और तवक्कलना का, तो मैंने जो आप लोग से व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपसे क्लियरली यही बात आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इंडिया के रहने वाले, यही दो कंट्री के लोग जो हैं वाया क्वारंटाइन होकर दुबई आ रहे हैं। तो मैं स्पेशली आप लोग को हर वीडियो में ये समझा रहा हूँ कि परेशान मत होइए, क्योंकि आपको टेंशन लेने से कोई चीज़ अच्छी होने वाली नहीं है और कोई चीज़
ख़राब होने वाली नहीं है। मैं आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फील करा सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप लोग को तवक्कुल का ज़रूरी है, सेहत ही बहुत ज़रूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्लियरली लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोग खुद बता रहे हैं, वहाँ जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वहाँ तवक्कुल सेहत ही एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ही ना लें, आप कोशिश करें कि आपकी एक आईडी क्रिएट हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, सफ़र पे हैं, उनका मोबाइल ही चोरी हो गया, और कुछ दिन पहले ही, यानी अभी ट्रैवल करने गए थे, कुछ 1 ही 2 महीने और तो मोबाइल चोरी हो गया। अब ज़ाहिर सी बात है, आपकी सिम कार्ड आपके नाम से 1 ही 2 महीने में सिम कार्ड आपकी बंद नहीं होती है। उसके बाद आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके बाद आप किस तरह ट्रैवल करें सऊदी अरब के लिए? सिर्फ आपको तो फिर कोई एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसके बाद आपको, आपके कफ़िल हैं, आप अपने कफ़िल को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद उनको बोलेंगे, वो वज़ारत सेहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपको एक पेपर निकाल कर देगा जो सेहती का होता है। यहाँ सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जमा होती है आपके सिस्टम में, वो आपको एक पेपर निकाल कर दे देगा जो मेडिकल रिपोर्ट होती है सेहती की, आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तवक्कुल सेहती, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है फिर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ RT-PCR टेस्ट चाहिए, क्योंकि आप 40 डे अदर कंट्री में क्वारंटाइन सऊदी अरब के रूल्स के मुताबिक गुजार रहे हैं। ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप, सऊदी अरब ने बोला कि अदर 40 डे कंट्री में गुजार के आप सऊदी अरब में एंट्री कर, जो आपकी 40 डे आप अदर कंट्री में गुजार रहे हैं, तो उसके बाद आपका मुकीम रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेटेड पे खुल रहा है, तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कोई आईडी आपके पास तवक्कुल सेहती नहीं है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी एक कोई आईडी बन जाती है तो अच्छी बात है, माशाल्लाह। ठीक है, अगर आपके पास तवक्कुल सेहती का अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है या तवक्कुल या सेहती, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब में। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कहीं रोका जाएगा, बोला जाएगा लाजमी दिखाइए, आपको रिटर्न किया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी अकाउंट नहीं है तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है। आपके जैसे मेरे बाई रोड वाले वीडियो में बताया था कि बहुत से भाई लोग पास ना सेहती का पेपर था ना तवक्कुल का, सिर्फ इंडियन पेपर था, कोविन का वैक्सीन सर्टिफिकेट और वैक्सीन कुदुम का अराइवल रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेटेड था। उन लोगों ने वैक्सीनेशन पे स्टैंप लगाया दुबई एयरपोर्ट में और दुबई बॉर्डर पे, उसके बाद सऊदी बॉर्डर ने सेम कंडीशन इंडियन वैक्सीन पे स्टैंप लगाया और उनको एंट्री दे दी, क्योंकि उनके पास अराइवल रजिस्ट्रेशन कुदुम का था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि विदाउट तवक्कुल विदाउट सेहती के भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वाया सऊदी अरब आके एयरपोर्ट पे उतना ज़रूरी नहीं है तवक्कुल और सेहती का चेक इन नहीं हो रही, उतना है 1-2% लोगों से पूछा जा रहा है। पर आपको 2 चीज़ ज़रूरी वहाँ पूछी जा रही है, सऊदी अरब के अंदर भी पूछी जा रही है कि सऊदी अरब के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है वो चीज़ ये है कि आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन और RT-PCR टेस्ट, और यहाँ तवक्कुल और सेहती कोई भी नहीं देख रहा है। जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, कहीं भी आपसे तवक्कुल और सेहती की मांग सऊदी अरब में एंट्री करने के बाद नहीं हो रही कि आप मुझे तवक्कुल दिखाओ, सेहती दिखाओ। तो अगर आप भी वाया दुबई होकर ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी अरब का, तो आपको सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से कॉपी कर देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें के हार्ड पेपर ज़रूर रखने हैं, इंडियन वैक्सीन के, सऊदी अरब के अप्रूवल के, मुकीम के अराइवल रजिस्ट्रेशन के, वैक्सीनेटेड पेज जो ओपन होता है उनके। अगर सेहती तवक्कुल नहीं है तो अगर इनमें से कोई भी एक पेपर आपकी आईडी खुलती है सेहती या तवक्कुल, तो आपको उनके मेडिकल रिपोर्ट और जो ऑन होते हैं वो इंशाल्लाह कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो आज 12 अक्टूबर की है। ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि जो नए लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, वो बेचारे अपने टेंशन और अपनी परेशानियों से निजात पाएँ, और जो लोग नए लोग आ रहे हैं इंडिया से, जो दुबई होकर दुबई में क्वारंटाइन रहेंगे, उसके बाद सऊदी अरब आएंगे, उनके लिए वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो भी अपनी परेशानी और वो भी अपनी टेंशन से दूर हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करना है आपको, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर कोई नया सिस्टम ये सऊदी अरब ला दे, तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना रहे, कोई अकाउंट ना रहे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, और कोशिश करें कि आप अपनी आईडी को क्रिएट करवाएं, बनवाएं, अपने दोस्त यार सऊदी अरब में जो भी है उनको आप मेरी वीडियो फॉरवर्ड करें जो मैंने सेहती और तवक्कुल पे बनाया है। अगर आपसे नहीं बनता तो उनसे बोले बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन कॉल पे करके क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके अभी मन में कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा, तो मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे दे के रखा है, आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके और क्लियर करके आपको सारे सवाल का जवाब आपको दे दूँ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।